तो फिर नसीर सर, हम मतलब आज के दौर को सबसे ज़्यादा आज़ाद माने कि इस किस्म की कंटेंट ड्रिवन फिल्में बन रही हैं जो 80s या 70s के वक्त में शायद मुनासिब नहीं थी? देखिए, रेशियो वाइज उतनी ही बन रही हैं जितनी 70s या 80s में बनती थी, रेशियो वाइज, क्योंकि कहीं ज़्यादा तादाद में बन रही हैं फिल्में, कहीं ज़्यादा फिल्म मेकर्स हैं, उसी हिसाब से सीरियस फिल्म मेकर्स जो हैं वो भी उनकी तादाद भी उतनी बढ़ गई है। और बल्कि 70s से पहले भी ख्वाजा अहमद अब्बास साहब थे जो अकेले हिंदी ब्लैक एंड वाइट सॉन्गलेस फिल्में बनाया करते थे 1950s और 1960s में। चेतन आनंद साहब ने भी बनाई हैं, वी शांताराम साहब ने भी विडो री मैरिज और चाइल्ड मैरिजेस वगैरह के बारे में फिल्में बनाई हैं इन द 40s। तो बहुत कम लोग थे उस वक्त, एक जिया सरहदी थे शायद, शांताराम जी थे, उसके बाद एक ख्वाजा अहमद अब्बास साहब थे, चेतन आनंद साहब थे। 70s में कुछ तादाद, फिर बासु चैटर्जी आए वगैरह वगैरह, तादाद बढ़ गई। अब क्योंकि शायद उस ज़माने में अगर 5 लोग थे तो अब 50 हैं, लेकिन रेशियो वाइज परसेंटेज उतनी ही छोटी है। मिस्टर राहुल, आलोक हियर फ्रॉम OFM, आपके सामने हूँ। ओ माई गॉड की आपका मैसेज गया लोगों तक। अभी आप सेम टाइप की ही कुछ फिल्म कर रहे हैं जिसका एक और विषय है, मतलब ढांचा वैसा ही, तो अभी कुछ डिफरेंस है या आपने, और लोग आपके ऊपर तंज भी कसेंगे, अलग अलग धर्म के लोग अभी आने वाले दिनों में, कंट्रोवर्सीज होंगे? आपका सवाल समझा, कंट्रोवर्सी को लेकर? हाँ। नहीं, कंट्रोवर्सी जैसा तो इसमें कुछ है ही नहीं। ओ माय गॉड के अंदर कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। हमने तो यूँ समझिए कि कुछ दिखाया ही नहीं था, ये समझ लीजिए। जो मटेरियल हमारे पास है उसके मुकाबले तो हमने कुछ दिखाया ही नहीं था, और इसमें भी कोई कंट्रोवर्सी वाली बात है इसके अंदर। आप देखिए मैसेज तो देखिए, कितना बेहतरीन मैसेज है कि अल्टीमेटली आप इंसान है, हिंदू हो या मुसलमान हो, जो भी कुछ, अल्टीमेटली आप इंसान है। लेकिन कहने का तरीका, जैसा नसीर साहब ने कहा कि कॉमेडी अंदाज हो तो क्या होता है कि लोगों को बात गले उतारने में तकलीफ नहीं होती है। जैसे ऑस्कार वाइल्ड ने भी कहीं पे कहा है कि अगर किसी को सच्ची बात करनी, जरा कॉमेडी अंदाज से कहिए तो तीखी नहीं लगेगी और लोग आपको मारेंगे नहीं। तो ये एक अंदाज बयां होना चाहिए, तो वो हिसाब से है। मुझे नहीं लगता कोई कंट्रोवर्सी वाली बात है। कुछ आजकल अल्फाज होते हैं जिनको सेंसर आजकल काफी सख्त हो गया है, और छोटे छोटे शब्दों को भी बैन कर जा रहा है, तो उस पर आपकी कितनी नजर रहेगी? नहीं, आई डोंट अग्री टू दैट। मुझे तो ये नो स्मोकिंग वाली स्लाइड से भी सख्त नफरत है। आपको अगर नो स्मोकिंग की स्लाइड रखनी है तो आप उसका प्रोडक्शन बंद करवा दीजिए, आप आईना मत पहुंचिए, मुंह धो लीजिए, ये करना चाहिए। कोई किसी का खून करता है तब कोई नोटिस नहीं आता कि किसी का खून करने से भी आपकी सेहत को खतरा पहुंच सकता है, या कोई रेप करता है तब नहीं आता नोटिस। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा हूं कि एक फिल्म अगर कभी बनाऊंगा तो मैं हर ऐसे सीन में एक नोटिस दूंगा। हाँ। मिस्टर रावल, एक और सवाल था कि ये कॉन्सेप्ट काफी यूनिक है, तो इस विषय के बारे में कुछ बताएं कि मुझे पता चला कि मैं मुस्लिम था। नहीं, मजा इस बात का है कि किस तरह से पूरे प्रॉब्लम को देखा गया है, कैसा थ्रिलर बना है। एक तो या तो थ्रिलर फॉर्मेट होती है या एक कॉमेडी फॉर्मेट होती है, जिसके अंदर बात कहने में मजा आता है, इंटरेस्टिंग होती है, अरेस्टिंग होती है, उसका टेम्पो बना रहता है, स्क्रीन प्ले के अंदर भी मजा आता है। वरना क्या होता है, सीधा सीधा प्रीची हो जाता है और बोरिंग हो जाता है। क्योंकि ये बात तो बरसों से हम कहते आ रहे हैं, हमारे वहां हो तो हम सुधरे नहीं है। धर्म के नाम पे मरने मारने को तैयार है, लेकिन धर्म जो कहता है वो करने को तैयार नहीं है हम लोग। तो ये इसके अंदर जो कॉमेडी अंदाज जो है, जिस तरह से बात को रखा गया है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एंड दैट इज द आई थिंक मेन पॉइंट की फिल्म एक्सेप्ट करने के लिए। हाय, हियर आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल द 3 एक्टर्स दैट परेश जी, अनु जी, नसीर साहब यहाँ पे आपके राइट हैंड साइड। So basically, the film comes out as a comedy, and it, like a comedy's take on religion, if we have to look at it. What do you have to say about, like there are bodies like a Hindutva party, with whatever comes out, they point out at the actors, and it becomes a strategy for them, and they put some case against that. So how would you guys fight against such things, and what is your take about, like the films and movies being targeted by such bodies? It's not just films and movies, it's a whole lot of areas of free speech which are being targeted. So one has to resist that as much as possible. Hopefully there will not be any controversy over this movie, but if there is, I'm sure that all of us are willing to stand by what the film says. There's no end to it, and I just hope that we are lucky that it doesn't suit anybody's convenience to cause trouble for us, because most of the time that's what it's all about. The people who run hair saloons, you can't refer to them by the name they've been called by for hundreds of years.
The people who stitch your shoes cannot be called by the name they've been addressed by for hundreds of years. Next, it will be the doctors who will say, don't call us doctors. The lawyers will say, don't call us lawyers. If you have a film satirizing lawyers or satirizing doctors or satirizing engineers, it's just absolutely absurd. This higher moral ground that anybody who decides to cause trouble and get his name into the newspapers, some idiot in Jamshedpur will stand up and file a case against Shah Rukh Khan. I mean, what does he hope to achieve by that except by getting his name in the papers? Paresh ji and Anusab, if you could just add on to the same. As far as this film is concerned, this is a story of a man who goes through a conflict, a dilemma, after the revelation about his birth origin. Okay? So he tries to... There is no way this film mocks at any religion. Not at all. Not at all. ब्रिजिंग द गैप वाली बात है. मुझे लगता है कि अगर आप दूसरे धर्म को समझो, इतने साल से हमारे वहाँ ये हो रहा है, न किसी मुसलमान ने गीता पढ़ी होगी ज़्यादातर, और ना ही किसी हिंदू ने कुरान पढ़ा होगा, तो ये समझने वाली बात है. एक दूसरे को समझो, बाद में झगड़ा करो, लेकिन वो होता नहीं है हमारे वहाँ. भैया मैं तो सहमत नहीं. Easy actors are easy targets. It's as simple as that. फवाद एक आपके लिए क्वेश्चन है. फोन आया आपका? अच्छा परेश का फोन आया होगा. अच्छा नहीं अनु भाई का है, कोई बात. अच्छा क्वेश्चन के साथ ही फोन आ गया. फवाद, ये कहानी कहाँ से आई, जहन में कहाँ से, बीच पॉइंट क्या था जब आपको लगा कि इस पे फिल्म बनानी चाहिए यार? Sajjad and Sharik had the rights to this British film called The Infidel. So this is a remake of that film. तो पहली फिल्म अपनी जिंदगी की आपने सोचा कि इस पर बनाया जाए? हाँ, क्योंकि मैं इस कॉन्सेप्ट को अपनी ज़िंदगी में जीता हूँ. मैं एक मुसलमान हूँ जिसकी शादी एक हिंदू से हुई है, तो मैं दोनों मजहबों को अच्छी तरह से जानता हूँ और खुद एथियस्ट हूँ. सजाद, ये कहाँ से आपने सोचा कि यार इस कहानी को उठाई जाए जो ब्रिटिश फिल्म है? एक्चुअली 4 साल पहले हमने ये फिल्म देखी थी, द इनफिडेल, जो एक ब्रिटिश फिल्म थी, और शारिक और मैं वी वर वेरी इम्प्रेस्ड विद द फिल्म, विद द आइडिया ऑफ द फिल्म. सो वी बॉट द राइट्स टू रीमेक द फिल्म इन हिंदी. और फिर एज फवाद सेड, आई एम मुस्लिम मैरिड टू अ जूइश, शारिक इज मुस्लिम मैरिड टू अ ब्राह्मण एंड Bengali Brahmin, and Fawad is Muslim married to again Brahmin. So we all come from mixed marriages, and we've seen the nonsense that goes around in the name of religion. And this the Infidel, the core idea was very powerful, and that's why we decided to remake the film. We went to Mr. Kundan Shah, and Kundan sir helped us a lot. He's the creative consultant on the film, so he helped us develop the script along with his team of writers. And it took us about 2.5 years to develop the film, and then we were very lucky to have the 3 stalwarts who were sitting here who agreed to be part of the film. So that's how the film happened. शारिक, मुझे ये लगता है, मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है, शायद ज़्यादा ही कुछ ड्रामेटिक आइडिया ना हो, लेकिन स्कूल कॉलेजेस के सिलेबस के अंदर ये होना चाहिए कि भैया कुरान के बारे में भी समझाया जाए, गीता के बारे में भी समझाया जाए, बाइबल के बारे में भी समझाया जाए. ये सिलेबस के अंदर होना चाहिए. कम से कम लोगों की गलतफहमी इस लेवल पे, जिस उम्र में गलतफहमी को आप ज़्यादा पाल लेते हैं, उस उम्र के अंदर कुछ क्लैरिटी आ जाए. बिल्कुल, कम से कम सारांश में तो बताया जा सकता है. बहुत जरूरी है. एक सवाल अजीत जी को. सर इधर राइट में आपके. सर, हमारी फिल्मों की जैसे जैसे तादाद बढ़ी है, तो एक ग्रुप भी हिंदुस्तान में एक पैदा हुआ है जो फिल्म के 2 या 3 दिन पहले कहीं किसी भी कोने में याचिका दर्ज करवा देता है. तो लगता है आपको आपकी फिल्म के खिलाफ भी कहीं कुछ ऐसा हो जाए तो पहले से सावधान रहें? देखिए, एज ए स्टूडियो हम इस राह पे कई बार चल चुके हैं. जैसे मैंने कहा कि वो ओ माय गॉड भी हम लोगों ने की थी, तो हम उस तरह से हर तरीके से तैयार रहते हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी सामने आए तो हम उससे उस तरह से डील करें. पर जैसे उन्होंने कहा, मेरे ख्याल से इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी को इवन याचिका दायर करने की जद्दोजहद करनी पड़े. बहुत ही एक स्वीट मैसेज वाली फिल्म है, और आप जब फिल्म देखेंगे तो आप इसकी कॉमेडी एंजॉय करेंगे. तो मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं होना चाहिए. बाकी हम लोग बिल्कुल जो रूल्स हैं उसके हिसाब से चलते हैं. जो सेंसर है, सेंसर अगर फिल्म क्लियरली अप्रूव करता है तो ही फिल्म दिखाई जाती है. तो ये बहुत मेरे ख्याल से एक सीधी सी चीज है. बाकी याचिका अगर आपको दायर करने का मन है, कुछ कुलबुलाहट है, तो इस देश में मुद्दे तो कम है नहीं. हमारी फिल्म तो फिर छोटी सी फिल्म है.